अंग्रेजी बोलने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है टू का कॉन्सेप्ट। टू का कॉन्सेप्ट अब आप पूछेंगे ये क्या होता है मैम? तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि हमारे पास जो शब्द हैं ऑलरेडी, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, उनके साथ जब टू ऐड होता है तो कैसे वो वाक्य का फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इसके साथ ही हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और हमारी बुक्स से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा हैव टू, जो कि सीधे तौर पर वाक्य में इसका मतलब होता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। अगर आप हिंदी वाक्य में ये सब यूज कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश में जो है हैव टू यूज होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि उस वाक्य में आई यू वी दे का प्रयोग हो रहा हो। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, उन्हें पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू स्टडी। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आपको खेलना है, यू हैव टू प्ले। सेम उसी तरीके से जब आप वाक्य की शुरुआत जो है ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर रहे हैं, तब तो आप हैव का यूज नहीं कर सकते। तो सेम आप हैज टू का यूज भी नहीं कर सकते, मतलब हैव टू का यूज भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? हमारे पास वर्ड है हैज टू, जो कि यूज होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। हिंदी वाक्य में क्या दिखेगा? ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। जैसे उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। उसे पढ़ाई करनी है, उसे पढ़ाई करनी है तो शी हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। रोहन को पढ़ना है, रोहन को पढ़ना पड़ता है, रोहन हैज टू स्टडी। अब बात करेंगे हैड टू की। इसकी खासियत क्या है? ये सबके साथ यूज होता है और इसका मतलब क्या है? ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। ये वाक्य में अगर यूज कर रहे हो तो हैड टू का यूज जो है वो वाक्य की इंग्लिश में होगा। जैसे उसे जाना था, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी। उसे खरीदना पड़ा, शी हैड टू बाय। आपको काम करना पड़ा, यू हैड टू वर्क। अब बात करते हैं आर टू की। आर के साथ टू का प्रयोग कब होगा? जब आप वाक्य में ने वाले हैं या ने को हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, और यू वी दे अगर उस वाक्य में यूज हो रहा है तो। जैसे हम लोग जाने वाले हैं या हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। तुम पढ़ने को हो, यू आर टू स्टडी। वे खाने को हैं, दे आर टू ईट। अब यही वाला वाक्य, यही सारे वाक्य अगर हमें पास्ट में बोलना हो तो जाहिर सी बात है यू वी दे के साथ हम पास्ट में वर का इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरीके से वर टू का इस्तेमाल हो जाएगा जब आप पास्ट के वाक्य में ने वाले थे या ने को थे का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे हम लोग जाने वाले थे या हम लोग जाने को थे, वी वर टू गो। तुम पढ़ने को थे, यू वर टू स्टडी। वे खाने को थे, दे वर टू ईट। बात करेंगे एम टू की, जो इस्तेमाल होता है ने वाला हूं या ने को हूं अगर आप हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हैं, और एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, तो बहुत ज्यादा इसमें डीप डाइव इन करने की आपको जरूरत है नहीं। जैसे मैं पढ़ने वाला हूं, मैं पढ़ने को हूं, आई एम टू रीड। क्लियर? आई के साथ ही एम टू का यूज आप करेंगे। अब बात करेंगे इज टू की, जिसका मतलब हो जाता है ने वाला है या ने को है। अब यू वी दे और आई को छोड़ करके जो भी बचा हमारे पास, दैट इज ही, शी, इट या कोई भी नाम, उसके साथ इज टू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे वह जाने वाला है या वो जाने को है, ही इज टू गो। यहां पर ही का इस्तेमाल। वह खाने वाली है, शी का इस्तेमाल। रिचा खेलने वाली है, रिचा इज टू प्ले। यहाँ पे नाम का इस्तेमाल, और अगर कोई चीज रहती है, नॉन लिविंग थिंग, न्यूट्रल जेंडर रहता कोई, तो इट का यूज हो जाता। ठीक है। अब बात करते हैं वॉज टू की। अगर वही वाक्य आपको पास्ट में कहने हो तो ने वाला था, ने को थी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो। जैसे वह जाने वाला था या वह जाने को था, ही वॉज टू गो। वह खाने वाली थी, शी वॉज टू ईट। रिचा खेलने वाली थी, रिचा वॉज टू प्ले। एम गोइंग टू। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। एम गोइंग टू, ठीक है। देखो गोइंग टू का ना अपना कॉन्सेप्ट है, और ये जो है एम के साथ, इज के साथ, वॉज के साथ, वर के साथ, सबके साथ लग करके ना एक नया वर्ड में जो है मीनिंग बना लेता है। तो एम गोइंग टू कब यूज करेंगे? वाक्य में जब बोल रहे हो जा रहा हूं। ठीक है। ये जाने वाला जा रहा हूं नहीं, कैसा जा रहा हूं वो मैं आगे बताती हूं। अगेन एम का इस्तेमाल क्योंकि आई के साथ होता है, तो एम गोइंग टू का इस्तेमाल भी नो रॉकेट साइंस, आई के साथ ही होगा। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। इज गोइंग टू की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है जा रहा है, और इसका इस्तेमाल क्योंकि ही, शी, इट नेम के साथ होता है, तो इज गोइंग टू का भी इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इसीलिए कहती हूं जब शुरुआत में ना इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड के कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊं, टू स्टार्ट विथ आपको नियम तभी याद कर लेने, तो नियम के झंझट से छुटकारा पाओ और क्लासेस को खत्म करो करके। ठीक है। नियम हर बार कितने नियम याद रखोगे, है ना?
तो जैसे ही आपने इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, इन सब के नियम को याद कर लिया ना, आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इट्स बेटर कि शुरुआत में ही अपन याद कर ले नियम, क्योंकि बाद में ना वैसा ही, सच बताऊं, सीक्रेट बता दूं, वैसा ही चलता है, सारा सेम ही चलता है लगभग, ठीक है। तो लगभग क्या, सारा सेम ही चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से शुरुआत में ही नियमों को याद करके खत्म करो। चलो, मैं तो पेड कोर्स में एकदम मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है बच्चों को कि पहले जो मैं पढ़ा रही हूं नियम, उसको याद करके खत्म करो, उसके बाद आगे की क्लासेस करना, फिर नहीं तो फिर बेकार हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है। तो इज गोइंग टू, अगेन इज का नियम यहां पर लग रहा है, तो इसका नियम हमें अगर पहले से याद होता तो हमें पता होता कि इज गोइंग टू के साथ क्या लगेगा भाई, ही, शी, इट और कोई भी ना। जैसे वो मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल, वो खाना बनाने जा रही है, शी इज गोइंग टू कुक फूड। आर गोइंग टू की बात करते हैं, जहां पे इसका मतलब होता है जा रहे हैं, और इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। हम खाना खाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ईट फूड। इज एबल टू की बात करते हैं, देखो एबल का मतलब समझ लो, एबल का मतलब होता है कोई चीज कर पाना, ठीक है, किसी चीज में सक्षम होना। अब ये जिसके साथ लग जाए, इज एबल टू मतलब पा रहा है या सक्षम है, कोई काम को करने में कोई जो सक्षम है उसकी बात करेंगे। अगेन इज वाला नियम यहाँ पे काम कर रहा है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये यूज हो रहा है। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, बहुत सारा नॉलेज दूंगी और बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में आप इसको आसानी से पढ़ पाओगे। चलो, वह पढ़ पा रहा है, ही इज एबल टू रीड, वह बोलने में सक्षम है, शी इज एबल टू स्पीक। एम एबल टू, पा रहा हूं या सक्षम हूं, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू, पा रहे हैं या सक्षम है, यूवी दे के साथ आर का इस्तेमाल होता है, तो आर एबल टू का इस्तेमाल भी यूवी दे के साथ होगा। वे लिख पा रहे हैं, दे आर एबल टू राइट, हम खेलने में सक्षम हैं, वी आर एबल टू प्ले। अबाउट टू की बात करते हैं, अबाउट टू का भी कॉन्सेप्ट जो है काफी बढ़िया और तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है। ये इसके साथ लगता है तो इज अबाउट टू, एम के साथ लगता है तो एम अबाउट टू, ऐसे बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या आता है समझ लो, मतलब होता है वाला है ना, इसके साथ लगेगा तो इसका नियम लगेगा। जैसे वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह खाना बनाने वाली है, शी इज अबाउट टू कुक। एम अबाउट टू की बात करें तो वाला हूं और आई के साथ इस्तेमाल, क्योंकि एम का यूज हो रहा है, मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। आर अबाउट टू, वाले हैं और आर के साथ यूवी दे का इस्तेमाल। दे आर अबाउट टू गो, वे जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो, हम खाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू ईट। बात करते हैं वॉज अबाउट थी, अगर वाला था या वाली थी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो वॉज अबाउट टू का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। वॉज का इस्तेमाल आई, शी, हिट, ही, शी, इट और नेम के साथ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आई के साथ भी वॉज का इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट, वह गाने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू सिंग, वह पढ़ने वाला था, ही वॉज अबाउट टू रीड। वर अबाउट टू भी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यू वी दे बच गया है। वर अबाउट टू का मतलब वाले थे, इस्तेमाल यू वी और दे के साथ। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो, हम खेलने वाले थे, हम खेलने जा रहे थे, वी वर अबाउट टू प्ले। बात करते हैं हैविंग टू की, जिसका मतलब होता है ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट है, हैविंग टू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है। और मैं एक बता दूं, हैविंग टू का इस्तेमाल जो है वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो सकता है। अब आपका सवाल यहां पर ये होना चाहिए कि मैम हैव का इस्तेमाल तो आपने बताया आई, यू, वी, दे के साथ ही होता है, ही, शी, इट नेम के साथ तो होता नहीं है, तो फिर हैविंग टू का यूज भी तो नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज हैव के साथ आईएनजी लगेगा तभी तो वो हैविंग बन रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन हैजिंग जैसा कोई वर्ड है ही नहीं अंग्रेजी में, आ रही है बात समझ में, तो इसका काम तो यहीं पर तमाम। अब बताओ, ही, शी, इट नेम को ऐसे अपन छोड़ नहीं सकते ना, तो उसके लिए क्या होता है, हैविंग टू के साथ जो है आयुविदे के साथ तो ये इस्तेमाल होता ही है, साथ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ भी जो है ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे उन्हें काम करना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू वर्क, मुझे दवाई लेनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टेक मेडिसिन, रोहन को कठिन मेहनत करनी पड़ रही है, रोहन इज हैविंग टू वर्क हार्ड। हार्ड काफी दूर चला गया था, ठीक है। चलो, अब इसी तरीके के वाक्य का इस्तेमाल जब पास्ट में हो रहा है तो क्या हैविंग टू का यूज पास्ट में कर सकते हैं? जवाब है हाँ।
तो वहां पर क्या वाक्य हो जाता है? वाक्य हो जाता है ना पढ़ रहा था, ना पढ़ रही थी। हैविंग टू का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इस्तेमाल में आपको याद रखना पड़ेगा कि यू, वी और दे अगर होगा तो वर के साथ लग जाएगा, और आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम होगा तो वॉज के साथ लगेगा। जैसे उन्हें काम करना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू वर्क। हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही थी, वी वर हैविंग टू स्टडी एट नाइट। उसे दवाई लेनी पड़ रही थी, ही वॉज हैविंग टू टेक मेडिसिन। रोहन को कठिन मेहनत करनी पड़ रही थी, रोहन वॉज हैविंग टू वर्क हार्ड। अब बात करते हैं नीड टू की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? नीड टू की, जिसका मतलब होता है जरूरत है या आवश्यकता है। ठीक है, इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम, मतलब ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान रखना। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट। आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्टडी। क्लियर हो गई बात? अब बात करेंगे यूज्ड टू की। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था या किया करता था। मतलब वाक्य में अगर आप यूज कर रहे हैं करता था या किया करता था, तो आप उसमें यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं आंख बंद करके। जवाब है नहीं, आंख बंद करके नहीं कर सकते। एक कंडीशन को ध्यान में रखना है कि यूज्ड टू का इस्तेमाल जो है वो भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली किसी क्रिया को दिखाने के लिए काम करता है। राइट? तो अगर आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हैं जिस वाक्य में सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर यह मतलब है कि आप कोई भूतकाल की आदत के बारे में बात कर रहे हो या भूतकाल में होने वाली किसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हो, तो ही जाकर के आप उसके जो इंग्लिश का वाक्य है उसमें यूज टू का यूज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो मैंने अच्छे अच्छे ज्ञानी महारथियों को देखा है यूज टू का इस्तेमाल गलत करते हुए, एंड आई डोंट वांट कि आप ये चीज करो। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखें। वह धूम्रपान करता था, वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज टू स्मोक। वह योग किया करता था, ही यूज टू डू योगा। रोहन रोज लेट आया करता था, सोहन यूज टू कम लेट डेली। ठीक है, यहाँ पर लेट हो जाएगा। ठीक है, LAT वाला होगा। राइट, यहाँ पर सोहन है, अंग्रेजी में रोहन हो गया था, खैर अंग्रेजी में भी सोहन ही होगा। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।